हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यमन के गवर्नर बने। ज़माना सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में इन्होंने अपने इलाके से ज़कात का माल इकट्ठा किया और उस माल में से 1/3 यानी तीसरा हिस्सा 33.3% जो माल था वो मदीना भेज दिया दारुल खिलाफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये देखा कि यमन से हज़रत मुआज़ ने इतना माल यहाँ भेज दिया तो उन्हें ख़त लिखा कि ए मुआज़, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ का माल तुम मदीना शिफ्ट करना शुरू कर दो। ये क्या बात हुई? ये वहाँ के अमीरों का माल है, अमीरों से लो और वहीं के गरीबों में बांट दो, मदीने भेजने की क्या ज़रूरत है? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिप्लाई में जो अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो माल मैंने आपको भेजा है मैंने ऐसे ही किया था कि अमीरों से माल इकट्ठा किया, गरीबों में तकसीम किया। तो यहाँ पर जितने गुरबा फ़ुक़रा थे उनमें माल तकसीम करने के बाद जो बच गया वो मैंने भेजा है आपको, इसलिए आप कबूल फरमाए। अगला साल आया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ यमन में जितना माल अमीरों से ज़कात की मद में इकट्ठा हुआ उसका 50% मदीना भेज दिया, 50% वहाँ इस्तेमाल कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वही ख़त लिखा तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वही जवाब दिया कि हुजूर, यहाँ के तमाम फ़ुक़रा में माल तकसीम करने के बाद ये माल बचा है जो मैंने दारुल खिलाफा भेजा है। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं जब तीसरा साल आया तो मैंने जितना माल ज़कात इकट्ठा हुआ था सारा मदीना मैंने दारुल खिलाफा भेज दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हैरान हुए भी ये क्या बात हुई। जब ख़तो किताबत से बात सामने आई तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा कि हुजूर, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि यमन में मुझे एक भी फ़कीर नहीं मिला जो ज़कात का मुस्तहिक़ हो। यहाँ के निज़ाम अदल ने, यहाँ का निज़ाम ही ऐसा आ गया कि हर फर्द को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिल रही है, कोई गरीब नहीं है, कोई फ़कीर नहीं है, कोई मोहताज नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है। जब उमरा अपना हक अदा करे, फ़ुक़रा अल्लाह के खौफ वाले हो तो उस वक्त दीन की बरकत आती है कि गुर्बत ख़त्म हो जाती है, फ़कीरी ख़त्म हो जाती है, भिखारी ख़त्म हो जाते हैं। और यही निज़ाम अगर आज भी हमारे मुल्क में आ जाए कि जो उमरा है वो अपना पर लाजिम जो सिर्फ ज़कात है, सिर्फ ज़कात 2.5% 2.5% है पूरे माल में से, 100 में से 2.5 रुपए है। अगर वो साल के बाद अपने माल की ज़कात ईमानदारी से देना शुरू कर दे और गवर्नमेंट के महकमे उस माल ज़कात को फ़ुक़रा में ईमानदारी से तकसीम करना शुरू कर दे और फ़ुक़रा में से जो लेने वाले हैं वो अल्लाह को गवाह और शाहिद बनाकर अपना हक ले, अगर कोई हकदार नहीं तो वो उस पैसे की तरफ न जाए, अगर ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तकसीम हो जाए, तो आप यकीन करें मेरे मुल्क में अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। माल की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, सिर्फ निज़ाम के इस्लाह की ज़रूरत है। सिस्टम गलत है, निज़ाम गलत है, ईमानदारी की किल्लत है, हया की किल्लत है, निज़ाम में अदल नहीं है, जिसकी वजह से आपको हर चौक पे फ़कीर नज़र आएगा, हर गली में भिखारी नज़र आएंगे। ईद का दिन आएगा, एक एक मस्जिद के दरवाजे पे 100 फ़कीर खड़ा आएगा, उनमें वो भी होंगे जो हकदार है, वो भी होंगे जिनकी अपनी कोठियाँ और कारें हैं। जब लेने वाले भी बेईमान, देने वाले बेईमान, बांटने वाले बेईमान, तो वहाँ पर अमन कहाँ से आएगा, वहाँ बरकत कहाँ से आएगी, वहाँ खैर कहाँ से आएगी, वहाँ इस्लाह कहाँ से आएगी, वहाँ गुर्बत नहीं ख़त्म होगी, वहाँ भिखारीपन नहीं ख़त्म होगे। जहाँ लोग मेहनत की बजाय मांग लेने में फ़ख्र महसूस करें, 2 घंटे मांगो मौजे ही मौजे, देने वाले को पता ही नहीं है जिसको दे रहा हूँ वो हकदार भी है कि नहीं है। इसलिए अपने
ज़कात के माल को ईमानदारी, तवज्जो और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाओ। इंशाअल्लाह बरक़ात भी होगी और ये जो भिखारीपन आजकल हमारे मुआशरे का नासूर बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा।